आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। मोदी सरकार के राम मंदिर पर तारीख से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अब बीजेपी और मोदी से नाराज हो गए हैं, जिसके चलते भागवत लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। भागवत ने कहा कि देश में युद्ध जैसा माहौल तो नहीं है, फिर भी हमारे देश में सीमा पर जवान शहीद हो रहे हैं। ये दर्शाता है कि मौजूदा सरकार सही से काम नहीं कर रही है। दरअसल भागवत ने नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्था के रजत जयंती कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि भारत को आजादी मिलने से पहले देश के लिए जान कुर्बान करने का वक्त था। आजादी के बाद युद्ध के दौरान किसी को सीमा पर जान कुर्बान करनी होती है, लेकिन हमारे देश में इस वक्त कोई युद्ध नहीं है, फिर भी जवान शहीद हो रहे हैं क्योंकि हम अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं। अगर देश में कोई युद्ध नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई सैनिक सीमा पर अपनी जान गंवाए, लेकिन ऐसा हो रहा है और इसे रोकने और देश को महान बनाने के लिए एक कदम उठाना चाहिए। अभी हाल में ही कुंभ मेले से आरएसएस के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने मोदी सरकार पर तंज कसा था, लेकिन मोहन भागवत के प्रहार समाज जागृति संस्था के कार्यक्रम में सरकार पर प्रहार थोड़ा अलग लग रहा है। मोहन भागवत ने सीमा पर जवानों की शहादत पर सिर्फ चिंता ही जाहिर नहीं की, बल्कि उन्होंने ये आह्वान भी किया कि इसे रोकने और देश को महान बनाने के लिए एक कदम उठाया जाना चाहिए। मोहन भागवत मौजूदा सरकार से इतना नाराज दिखे कि उन्होंने वो कह दिया जो अभी तक कोई आरएसएस का कार्यकर्ता भी कहने से पहले 100 बार सोचता। जी हाँ, भागवत ने कहा कि कौन कहता है कि देश में पिछले 70 सालों में विकास नहीं हुआ। ये गलत है। 70 सालों में देश का बहुत विकास हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मोहन भागवत के इन बयानों को राजनीतिक एंगल से भी देखा जा रहा है और उनका ये बयान काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, जहां मोदी सरकार आतंक के सफाए की प्रमुखता से उठाती रही है और अपनी पीठ थपथपाती रही है। ऐसे में सीमा पर जवानों की शहादत क्यों हो रही है कि बहस को जन्म देकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सरकार के दावों पर विपक्ष की चोट करने का मौका जरूर दे दिया है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि मोहन भागवत ने देश में शहीद हो रहे सैनिकों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, वो तो ठीक है, यहां पर उनकी ईमानदारी दिखती है, लेकिन भागवत जी के दूसरे बयान पर जरा गौर करिए तो कुछ और ही समझ में आ रहा है। उस समय याद करिए जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, देश में बीजेपी और आरएसएस का बोलबाला था। पिछली सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार पर लगातार हमले हो रहे थे कि कांग्रेस ने 70 सालों में देश को क्या दिया, विकास नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन अब जब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो वही लोग जो सुबह से शाम तक 70 साल देश का बुरा हाल का नारा देते थे, अब वो मानने लगे हैं कि देश में पिछले 70 सालों में विकास हुआ है। अब इस बयान का मतलब क्या है, सोचिएगा तो कुछ और ही समझ में आएगा कि क्या देश में तख्ता पलट होने वाला है, या मोहन भागवत और तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर न बनाने को लेकर मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं, या मोहन भागवत और तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर नहीं बनने की वजह से मोदी सरकार से नाराज चल रहे हैं। सोचिएगा जरूर। अगर आप भी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।